राजीव रंजन यहां पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी ठोक दी है धर्मवीर चौधरी ने कि मायावती को डिक्लेयर कीजिए, हम आ जाएंगे विपक्षी खेमे में। पर विपक्ष जोड़ो अभियान चला रहे हैं नीतीश कुमार, तमाम लोगों से मिले, वो लंबी फेहरिस्त है, वो मैं कई बार दर्शकों को बता चुका हूं, मायावती से नहीं मिले, क्यों? देखिए, अगर नहीं मिले तो आगे मिलेंगे। अभी तो देश के अनेक राजनेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मैं बाकी मसलों में नहीं जाना चाहूंगा। इसे एक सुखद एक संयोग मैं कह सकता हूं कि 9 अगस्त के बाद बिहार में गठबंधन से अलग होने के बाद पूरे देश में जो संदेश गया है, विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों के अंदर उत्साह और उमंग है और लोगों के अंदर ये भरोसा भी बढ़ा है कि हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की वापसी रोक पाएंगे। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि मायावती जी ने भी एक तानाशाह की तानाशाही और देश में जो वातावरण है उसको लेकर अपनी पीड़ा और उनके मन में जो वेदना है उसको जाहिर किया है। जो एक जन आंदोलन को लेकर के जिस तरह से योगी जी की सरकार ने दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया, उसको लेकर के भी उन्होंने, भले ही उनके रिश्ते अखिलेश जी के साथ कल तक जो रहे हों, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई का विरोध किया है। अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राजनीतिक दलों के पास हो सकता है नहीं, लेकिन जब जनता तैयार है कि इस तक पर नरेंद्र मोदी जी की वापसी नहीं हो, तो फिर जनता ही धीरे धीरे सबको एक रास्ते। वही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं राजीव रंजन कि देखिए नीतीश कुमार अगड़ा पिछड़ा ये इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उसके 3-4 जो कारण है वो मैं पहले भी बता चुका हूं, तो उस डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। वो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश चौटाला, शरद यादव, शरद पवार, सीताराम येचुरी, कुमारस्वामी, राहुल गांधी, तमाम लोगों से मुलाकात कर लेते हैं, मायावती से मुलाकात नहीं करते। मायावती यही तो आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि ये घोर जातिवादी पार्टी है। इसका मतलब यही है ना कि सिर्फ अगड़ों का फायदा करती है, बाकी कहती रहती है सब हमारा हाथ सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो भी मुलाकात है, संदीप जी दिल्ली के प्रवास के दौरान ज्यादातर राजनेताओं से उनकी बात हुई, कुछ लोगों से टेलीफोन पर बात हुई। अभी 1-to-1 जो मिलने का कार्यक्रम है, हो सकता है अगले चरण में हो तो वो उनसे भी मिलेंगे। उन्होंने अपनी ओर से ऐसा नहीं कहा है कि उनका पूर्ण विराम उनके पूरे कार्यक्रम का लग गया है। उनका बिल्कुल ही दृढ़ निश्चय है और उनका संकल्प है कि देश के तमाम वैसे राजनीतिक दल जो नरेंद्र मोदी जी की वापसी रोकने के लिए एक साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वापसी को रोकने के लिए तैयार होंगे, उन सबके साथ वो बात करेंगे और सबको एक साथ लाने की। पर ये प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का जो लड्डू है जो सबके मन में फूट रहा है, वो महत्वाकांक्षा क्या आड़े आएगी? धर्मवीर चौधरी ने साफ कह दिया मायावती को बनाइए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। उधर ममता बनर्जी ये सपने देख रही हैं, नीतीश कुमार मना कर रहे हैं, पर मनी मन क्या उनके भी लड्डू फूट रहा है? ये महत्वाकांक्षा कहीं आड़े तो नहीं आ जाएगी विपक्षी एका की? जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, कई ऐसे प्रश्न थे जिसका हाल में उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उनके बारे में प्रचारित किया गया वो फूलपुर से लड़ेंगे। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता है, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। प्रधानमंत्री पद को लेकर के अब वो किस तरह से पार्टी या नीतीश कुमार जी खुद कहेंगे कि वो उम्मीदवार नहीं है, उन्होंने तो अनेक अवसरों पर कहा। जहां तक मायावती जी का सवाल, पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए चाहे मैं हूं या चौधरी जी, नेताओं के प्रति जो आदर का भाव होता है, हर पार्टी अपने नेता को देश के शीर्ष पर देखना चाहती है, लेकिन कुछ फैसले अभी ऐसे भी हैं जिनको अभी मुश्किल से अभी 1-1.25 महीने हुए हैं इस पूरी प्रक्रिया को शुरू। मुझे लगता है इंतजार कीजिए, तो अभी इंतजार करेंगे। लेकिन राकेश,